manifesting your dreams and desires into physical reality using your subconscious mind. Is it possible? I would say yes, it is. But it has something more than just thinking. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सागर राव और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, उनको हकीकत में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। इस एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे, हम यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करेंगे। बट इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट समथिंग यू हैव टू गो थ्रू ए प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स थॉट्स एंड टेकिंग एक्शन। यू आर इन कंट्रोल, यू मेक इट हैपन और नॉट हैपन। ऑफ कोर्स यूनिवर्सल लॉज आर देयर टू हेल्प यू। यूनिवर्स के जो नियम हैं ब्रह्मांड के बनाए हुए अपने, जो बदलते नहीं, अपरिवर्तित हैं, वो हैं आपकी मदद करने के लिए, मगर पहले आपको उनको समझ लेना पड़ेगा। तो आइए हम उन नियमों के बारे में बात करते हैं आपसे। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपका अपने आप पर भरोसा होना, आपका इस बात में विश्वास होना कि यस दिस कैन हैपन। जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही आपके सपनों को पूरा करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। There is no room for skepticism because any doubts will destroy the possibility of you manifesting your desires. You have to stay positive, no matter what. कुछ भी हो, आपका अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपका इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि आपके सपने पूरे होंगे, पूरे हो सकते हैं, आप उन्हें पूरा कर सकते हो, आपको हक है, आप हकदार हो उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने देखे हैं। Manifest is a process to bring about something, and manifesting is the procedure you go through to make it happen. It is a power. ये एक शक्ति है जो आप में है. It is within you. But the problem is most of us don't realize it that they have the capacity. Why? Because ये हम स्कूल में हमें नहीं पढ़ाया जाता है. We are not taught it. कई बार ऐसा भी होता है कि we do it because without knowing that we have already done it. It is good also, but sometimes it is bad also. क्योंकि अगर अनजाने में हम कोई चीज कर लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम में क्या शक्तियां निहित हैं। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, यूनिवर्सल लॉज आर देयर टू हेल्प अस। यूनिवर्स के लॉज हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, पर हमें पहले उनको समझना पड़ेगा। क्या यूनिवर्स के लॉज हैं, क्या उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली देयर आर 7 लेयर्स, और एक लेयर को प्रोग्राम करने के लिए हमें 3 दिन की जरूरत पड़ती है कम से कम। इसके लिए मैंने जो मेरा प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 21 दिन आपको मेडिटेशन करना होगा। 3 दिन में आप सबकॉन्शियस माइंड की एक लेयर को प्रोग्राम करें, और इस तरीके से 7 लेयर को प्रोग्राम करने में 21 दिन का समय आपको लगना ही है। मैंने जानबूझ के इसके लिए आपको 30 दिन का समय दिया था कि 30 दिन तक आप मेडिटेशन करें, नियमित करें, रोज आधा घंटा करें, और आपको परिणाम मिलना ही है। रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी देयर। यू कैन गेट व्हाट यू वांट, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यूनिवर्स के देयर आर 12 इम्यूटेबल लॉज, 12 नियम हैं। हम आज उनमें से 6 नियमों के बारे में बात करेंगे। 6 नियमों के बारे में इसके बाद के अगले एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि 12 जो नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम एक ही एपिसोड में बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और शायद मेरे ख्याल से समझने में भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहला जो यूनिवर्स का नियम है, दैट इज ऑफ डिवाइन वननेस। इसमें उनका कहने का तात्पर्य ये है, यूनिवर्स का हमारे, कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन अनदर। इस ब्रह्मांड में रहने वाली हर एक चीज, हर एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के साथ पे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड? जैसे आप अगर किसी से कुछ कहते हैं, वो बात आपने कैसे कही उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले का मूड कैसा होगा, वो उस बात को किस तरीके से स्वीकार करेगा। अगर आपने उससे हंस के या मुस्कुरा के वो बात कही है तो सामने वाले का मूड अच्छा होगा, वो आगे किसी के साथ में बात करेगा तो वो भी मुस्कुरा के बात करेगा, और इस तरीके से एक अच्छा खुशनुमा माहौल दुनिया में फैलेगा। उसके बाद दूसरा आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का ऐसा इसमें मानना है, यूनिवर्स का ऐसा मानना है, ऐसा कह सकता हूँ मैं, या जिसने ये यूनिवर्सल लॉ बनाए हैं उनका ऐसा मानना है कि एवरीथिंग इन द, या उनका शायद ऐसा उन्होंने किया है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग एट सम फ्रीक्वेंसी। और मैं खाली फिजिकल भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा। आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर डिजायर्स, आवर ड्रीम्स, everything is vibrating at some frequency. So it is up to you कि आप उनको
लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराएं, मतलब नेगेटिव रखें, या हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराएं और उनको पॉजिटिव लेवल उनका बरकरार रखें। तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन। खाली आपका सोचना, सपने देखना, इच्छाएं रखना काफी नहीं है। यूर ओनली थिंकिंग, ड्रीमिंग, हैविंग डिजायर्स is not going to be enough for your manifestation process, because all these things should guide you to the action that you are required to take. आपको इनके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या एक्शन लेना होगी, उसकी तरफ आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम्स, आपकी डिजायर्स आपको गाइड करना चाहिए कि भाई ये एक्शन आपको इसके लिए लेना जरूरी है और आपने ये एक्शन लेना चाहिए। चौथा है लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। इसमें ऐसा बताया गया है, दर्शाया गया है कि आवर आउटर वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारा जो बाहर का संसार है वो हमारे भीतर जो संसार है उसका रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम उसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि यार हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो शायद दूसरा कोई कंट्रोल करता है, हमारा इनर वर्ल्ड भी दूसरा कोई कंट्रोल करता है। वो ऐसा होता है इसके लिए क्योंकि हमने उन्हें अपना कंट्रोल दे दिया है, और जब चाहे हम उसको वापस ले सकते हैं। सो इट इज अप टू अस कि हम उस कंट्रोल को वापस अपने पास ले लें और हमारे इनर वर्ल्ड को इस तरीके से कंट्रोल करें कि हम हमारी इच्छाएं, हमारे ड्रीम, हमारे डिजायर्स पूरा कर सकें। चौथा है लॉ ऑफ कंपनसेशन। इट इज बेसिकली मोर ऑफ ब्लेसिंग्स। इसमें ऐसा मानना है कि व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट। हम जो देंगे वो हमें वापस मिलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं इसका, तो अगर हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके कहीं जा रहे हैं, किसी क्रॉस रोड पे आए, सामने से अचानक एक दूसरी गाड़ी आई और हम टकराते टकराते बच गए, रह गए। अगर हम उतरेंगे और सामने वाले से झगड़ा करेंगे कि भाई देख के नहीं चलाता है क्या गाड़ी, तो वो भी अपना लाठी, डंडा, लकड़ी जो भी है लेके हमारे पर चढ़ दौड़ेगा। मगर हम सिर्फ मुस्कुरा जा रहे यार बच गए, तो सामने वाले के चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाएगी, वो भी कहेगा हाँ कोई बात नहीं यार चलता है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंपनसेशन। व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट। उसके बाद आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट, जिसे नॉर्मली मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, पर यहाँ पे यूनिवर्स का ये नियम उसके विपरीत काम करता है। इसके हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो ये 6 लॉ हो गए। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो इन 6 नियमों को हम तफसील से आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे आपके साथ में। उस टाइम तो बताएंगे डिटेल में कि क्या है बेसिकली, वो क्यों बनाए गए ये तो कहना मुश्किल है। मगर यूनिवर्स का जब निर्माण हुआ, या जिसने भी किया, या यूनिवर्स ने खुद अपना निर्माण किया, ये तो अभी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मगर हम हमारे मतलब की बात तक ही निहित रखें अपने आप को कि हमने हमारे सपने पूरे करना है। देखिए यूनिवर्स के लॉज हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपकी मदद करने के लिए ही बनाए हैं। बट जिसने भी बनाए हैं, चाहे यूनिवर्स ने खुद बनाए हैं या किसी और ने यूनिवर्स के साथ में इन लॉज को बनाया है, बड़ी ही चालाकी से बनाए गए हैं। इसको मैं आपको कहूँ कि सिंपली कॉम्प्लिकेट कर दिया है या कॉम्प्लिकेटेडली सिंपल कर दिया है। अगर आप जरा सा भी समझने में गलती कर गए तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो अटक जाए। आप जो इच्छा, जो ड्रीम्स रखते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे। और अगर आप इसकी सही ट्रिक समझ गए, सही तरीका अगर आपको समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, तो आप हंसते खेलते अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और ये मुमकिन है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर पॉसिबल है आपके लिए। उनको मैनिफेस्ट करना, उनको पूरा करना सिर्फ अपने विचारों से, नियंत्रित विचारों से, आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपने यूनिवर्स को वो खाली कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्सल माइंड को, और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो आने वाले एपिसोड में हम बाकी के दूसरे 6 लॉज के बारे में बात करेंगे। और अगर इन लॉज में आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल लिख सकते हैं। मैं आपके मेल का जरूर जवाब देने का ट्राई करूंगा। नहीं तो मेरे ऑफिस से कोई ना कोई तो आपको जरूर इस बात का जवाब देगा, आपके जो भी मेल आएंगे उनका जवाब देगा। और मेरी इस चैनल आर्ट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आपके सपने पूरे होंगे, उसमें आपके अपने खुश होंगे
और आपके अपनों के सपने पूरे होंगे, उसमें आप खुश होंगे। इसके लिए जैसा हो सके उतना ज्यादा इस बात को शेयर करें। नमस्कार।